ज़हीर, ये बताइए, चहीते अफसरान तो हमारे चहीते ही रहेंगे, उनसे कोई पूछगछ नहीं होगी, तो आखिर काम क्यों नहीं हुआ? हिदायतियाँ कैसे कर दी गई हैं? जी फरजाना, जब यहीं चहीते ठेकेदार अफसरान के तो साफ ज़ाहिर इनको नवाजना ही उनका मकसद था। दिसंबर 2021 में ये टेंडर हुए थे, जिसके बाद ये जो काम है ये 6 महीने में मुकम्मल होना था। ये 2 डिस्पोजल स्टेशन थे, क्योंकि मोहल्ला हज़ारियाँ और उसके जो इर्द गिर्द आबादियाँ, वहाँ पे सीवरेज के मसाइल बेपनाह थे। इसी तरह जहांगीराबाद जो है वहाँ पर भी सीवरेज के मसाइल काफ़ी ज़्यादा थे। तो वहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे थे उन्होंने फैसला यही किया कि जो उन्हें फंड मिलते हैं हुकूमत की तरफ से, जो उनकी हुकूमतें हैं उनसे उन्हें फंड मिले, तो उन्होंने वासा अफसरान को वो फंड फराहम किए और उन्होंने कहा कि हमें इस एरिए में जो है ये काम चाहिए। तो 2 डिस्पोजल स्टेशन जो है वो तामीर होने थे, एक जहांगीराबाद में होना था, दूसरा मोहल्ला हज़ारिया में होना था, जिससे कि सीवरेज के मसाइल पर काबू काफ़ी हद तक पाया जा सकता था। मगर अफसरान ने किया क्या कि जब टेंडर अलाट किए गए तो उस अमल में भी मुबैना तौर पर बेज़ाब्तियाँ की गई। जो चहीते ठेकेदार थे उनको नवाजने के लिए टेंडर अलाटमेंट में बेज़ाब्तियाँ की। उसके बाद अगले मरहले में जो काम उन्होंने मुकम्मल ही नहीं किया, उसकी अदायगियाँ भी उन्हें तमाम तर कर दी गई। ये जो जहांगीराबाद डिस्पोजल स्टेशन था, इस पर 2.5 करोड़ रुपए की लागत आनी थी, लेकिन यहाँ पर काम अभी 10% भी मुकम्मल नहीं हुआ। और जो कवानीन कहते हैं, कवानीन के मुताबिक जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है उसके तहत जो भी ठेकेदार होता है उसने 100% काम करना होता है और उसके बाद फिजिकल इंस्पेक्शन की जाती है। जो कमेटी होती है, जो टीम होती है उस मुतलका महकमे की, वो जाकर उस चीज़ का मयार देखती है कि जो काम हुआ है वो मयारी अंदाज में हुआ है या नहीं हुआ है। अगर मयारी अंदाज में हुआ है तो तमाम तर अदायगियाँ जो है वो ठेकेदार को कर दी जाती हैं। मगर इस मामले में तमाम तर काम जो है वो उल्टा हुआ है, क्योंकि ये जो ठेकेदार थे, बताया यही जाता है कि वासा के कुछ अफसरान के ये फ्रंटमैन थे जो वासा अफसरान के साथ मिलकर ये सारा काम करते थे। टेंडर जो है वो अपने नाम अलाट करवाते थे, उसके बाद तमाम तर अदायगियाँ भी करवा लेते थे, काम अभी मुकम्मल नहीं होता था। तो 3 साल का अरसा गुजर चुका है, ये दोनों जो डिस्पोजल स्टेशन है अभी तक तामीर नहीं हुए। ताम जो इनको अदायगियाँ हैं, एक जो डिस्पोजल स्टेशन है जहांगीराबाद, उसके 2.5 करोड़ रुपए की अदायगियाँ। आगाज कब से हुआ था, कितना टाइम पीरियड इसको गुजर चुका है अब? जी वही मैं बता रहा था कि 3 साल का अरसा हो चुका है। दिसंबर 2021 में टेंडर हुए थे और उसी के फौरी बाद जो है इन पर काम भी शुरू हो गया था। और काम जो ठेकेदार था उसने काम रोक दिया, क्योंकि उन्हें जी वक्त दिया कितना गया था इसकी तामीर का? एक जो लिमिटेड टाइम होता है वो कितना दिया गया था? जी इन दोनों जो डिस्पोजल स्टेशन थे, इनकी तामीर के लिए जो टाइम था टेंडर के मुताबिक वो सिर्फ 6 माह का था कि 6 माह में ये जो दोनों डिस्पोजल स्टेशन है इनकी तामीर मुकम्मल होना थी। मगर 3 साल का अरसा होने वाला है, अभी तक ये दोनों डिस्पोजल स्टेशन मुकम्मल तौर पर तामीर नहीं हुए। सिर्फ 10% के करीब ही काम जो है वो नज़र आ रहा है। दूसरी जानब शहरी एक है सज्जाद, दूसरा शहरी मुनीर है, जिन्होंने एंटी करप्शन से रजू किया और 2 अलग अलग जो इंक्वायरियाँ हैं वो भी शुरू हुई, जिसके बाद एंटी करप्शन की जो टेक्निकल टीम है उसने भी मौका विजिट किया और अफसरान से पूछगछ की। मुतलका रिकॉर्ड जो है वो भी उन्होंने कब्जे में ले लिया है। और जब उन्होंने वासा अफसरान से इस बारे में पूछा तो वासा अफसरान ने, जैसे उन्हें पता चला कि टीम जो एंटी करप्शन की है वो रेड करने वाली, तो हैरानकुन तौर पर उन्होंने 2 मशीनें वहां पर जाकर खड़ी कर दी और बताया कि यहाँ पर काम जो है वो जारी है। ताम जब उन्होंने मजीद पूछगछ की, जो करीबी लोग थे उनसे पूछा, जो शहरी थे उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया कि काफी अरसे से यहाँ पर काम जो है वो ठप हुआ पड़ा है। दूसरी जानब जो सरकारी दस्तावेजात हैं उसके मुताबिक तमाम तर अदायगियाँ जो हैं वो ठेकेदारों को कर दी गई हैं। एंटी करप्शन ने जो है तमाम रिकॉर्ड कब्जा में ले लिया। इस हवाले से एंटी करप्शन हुकाम का यही कहना है कि मामले की इंक्वायरी की जा रही है, रिकॉर्ड की जांच पड़ताल के बाद इस इंक्वायरी को आगे बढ़ाया जाएगा। नहीं तो जैसा कि अभी आपने बताया कि 100% अदायगियां कर दी गई हैं, तो ठेकेदारों को अदायगी का बाज़ाब्ता तरीका क्या होता है? क्या उसी तरीकाकार के तहत उनको अदायगियां की गई हैं? ये तो सरासर ठेकेदारों को नवाजने वाली बात है। कई ऐसे भी ठेकेदार हैं जिन्होंने 100% काम मुकम्मल किया है, अभी तक उनके जो वाजबात हैं वो वासा की जानब से क्लियर नहीं किए गए। बताया यही जाता है जी फंड नहीं है। अगर फंड नहीं है तो जो ये 2 ठेकेदार हैं इनको तमाम तरह अदायगियां कैसे कर दी गई? जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है, जो सरकारी जो हुकूमती कवानीन है, उसके मुताबिक जब तक कोई ठेकेदार 100% काम नहीं करता, उस काम की फिर
फिजिकल इंस्पेक्शन नहीं होती उस वक्त तक उसे तमाम तरह अदायगियां नहीं की जाती। मगर इस मामले में उल्टा काम हुआ है कि जो वासा अफसरान थे उन्होंने उन पर चहीते ठेकेदारों को नवाजने के लिए कवानीन की धज्जियां उड़ा दी और 100% अदायगियां जो है दोनों ठेकेदारों को कर दी। तो ज़हीर, कितना काम मुकम्मल किया जा सका है अब तक ठेकेदारों की जानिब से? जी, ठेकेदारों ने तो काम मुकम्मल तौर पर रोक रखा था क्योंकि उन्हें 100% अदायगियां होगी। अब उनके पास जवाब है कि भाई फंड जो है, जो वासा अफसरान है उनकी जानब से ये शिकवा किया जाता है कि हमारे पास फंड नहीं है। एक तो ये वासा जो है ये माली बहरान से दो चार इदारा है, यहाँ पर जो मैपको के इन्होंने वाजबात देने हैं वो 4 अरब से जायद हैं। आपको यहाँ पर एक और हैरान कुन बात बताऊं कि पिछले साल एक ऐसा वाकया भी हुआ कि हुकूमत की तरफ से 35 करोड़ के फंड जो है वो वासा को फराहम किए गए बिजली बिलों की मद में। मगर इन्होंने किया क्या कि बिजली बिलों की मद में फराहम करने की बजाय वहां पर भी जो इनके कुछ ठेकेदार जिनसे इनका ज्यादा लाड प्यार है तो उन्हें 35 करोड़ की अदायगियां वो उधर कर दी गई थी। उसकी भी इंक्वायरी जो है वो भी मुतालबा किया जा रहा है कि उसकी भी इंक्वायरी की जाए। ताम अभी जो 2 इंक्वायरियां ज़ेरे इल्तमा है उसमें ये डिस्पोजल स्टेशन की जो तामीर है ये भी एंटी करप्शन में इंक्वायरी चल रही है। दूसरे नंबर पे जो वाटर सप्लाई का जो होता है उसको क्या कहते हैं, स्क्रैप जो कहते हैं, स्क्रैप जो है उसकी भी खुर्द-बुर्द हुई है। 5 करोड़ रुपए से जायद का स्क्रैप जो है उसके चोरी होने की एंटी करप्शन ने निशानदेही की है, उसकी अलग से इंक्वायरी हो रही है। उस इंक्वायरी में जो मुलव्वस अफसर था बताया यही जाता है कि वो अब वासा से रिटायर हो चुका है। अच्छा। तो रिटायर जो अफसर है उसके बारे में जब पता चला तो एंटी करप्शन हुकाम ने वासा को तमाम तर जो है वो इंक्वायरी से आगाह किया। तमाम तर जो कार्रवाई की गई थी, जो इब्तदाई इंक्वायरी में 5 करोड़ की करप्शन जो जिस एक तरह से उसे कह सकते हैं कि 5 करोड़ का जो स्क्रैप है वो चोरी होने की निशानदेही हुई थी, तो उन्होंने उसके वाजबात रोकने की हिदायत की थी। जिसके बाद वासा इंतजामिया ने जो रिटायर एसडीओ है उसके तमाम तर वाजबात जो पेंशन है, ग्रेजुएटी है, दीगर वाजबात हैं वो रोक रखे हैं। ताम अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी। दूसरी जानब एंटी करप्शन हुकाम ने जो है वो तलबी नोटिस भी जारी किए हुए हैं जिसमें मुद्दई को मजीद रिकॉर्ड साथ लाने का कहा गया। साथ साथ जो अफसरान है देखा जाए तो ये तो हमारा अलमिया है, जब कुछ हो जाता है उसके बाद कार्रवाई की जाती है, उसके बाद इंस्पेक्शन की जाती है। ये बात पहले बताएं कि एक तरफ 6 माह, दूसरी तरफ 3 साल का अरसा गुजर गया है, कागजों पर तो मंसूबे मुकम्मल हो गए हैं, मौके पर इंस्पेक्शन क्यों नहीं हुई इसकी? जी, बात यह है कि इंस्पेक्शन करनी किसने है? जो बड़े अफसरान है वासा के, जो डायरेक्टर लेवल के अफसरान हैं, उन्होंने इंस्पेक्शन करनी है। जब खुद ही मुबैना तौर पर वो कमीशन लेकर तमाम तरह अदायगियां करेंगे तो वो इंस्पेक्शन किस चीज़ की करेंगे? ये मामला तो मंजर आम पर इसलिए आ गया कि एक शहरी ने पहले जहांगीराबाद डिस्पोजल स्टेशन के हवाले से इंक्वायरी के लिए दरख्वास्त दी एंटी करप्शन को, तो उस पर इंक्वायरी शुरू हुई। दूसरी जानब एक और शहरी ने मौला हजारिया जो डिस्पोजल स्टेशन है उसकी जो खुर्द-बुर्द हुई थी, जो तमाम वाजबात अदा कर दिए गए थे काम के बगैर, उसकी इंक्वायरी की अपील की थी। जिसके बाद एंटी करप्शन मुतहरक हुआ और तमाम तर जो ये बेज़ाब्तियां हैं ये सामने आई। अगर ये एंटी करप्शन में दोनों शहरी ना जाते तो ये मामला तो सामने आना ही नहीं था, क्योंकि अवाम को तो नहीं पता कि भाई डिस्पोजल स्टेशन जो है उसकी तमीर किस हद तक होनी है, वो क्या तरीका कार है, उस पर कौन सी मशीनरी जो है वो इस्तेमाल होती है। इन चीजों से आम शहरी जो है वो वाकिफ नहीं है। अगर वो 2 शहरी एंटी करप्शन में ना जाते तो ये मामला भी सामने ना आता। ठीक है ज़हीर, अब एंटी करप्शन में छानबीन तो शुरू है, छानबीन के बाद क्या कार्रवाई मतवक्के है? अब एंटी करप्शन क्या कार्रवाई करेगी फर्दर ऑन? जी, वही आपको बता रहा हूँ कि एंटी करप्शन ने जब रेड किया है तो टेक्निकल टीम उनके हमरा थी। उन्होंने मौका पर जाकर देखा कि दोनों जो डिस्पोजल स्टेशन है उनकी 10% भी तामीर मुकम्मल नहीं हुई। दूसरी जानब जो वाटर सप्लाई का जो स्क्रैप है, स्क्रैप की जो चोरी के मामला थे, गायब होने के मामला थे, उसमें भी 5 करोड़ रुपए का जो स्क्रैप चोरी हुआ है वाटर सप्लाई का, उसकी भी निशानदेही हो चुकी है। अब एंटी करप्शन हुकाम का यही कहना है कि इसकी मजीद जो है वो पेशरफ्त यही होगी कि तलब किया जाएगा, मजीद रिकॉर्ड जो है उसको वेरीफाई किया जाएगा, फिर बेज़ाब्तियां जो हुई हैं उसकी जो है वो जायजा लिया जाएगा, उसके बाद गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जा